क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है, ये एक हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। मैन कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है टावर के टॉप में। ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे खड़ा होके एक कार निकल रही है यहाँ से, तो उसको कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कितने का एंगल बना रही है वो कार? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इधर से जो बनता है एंगल वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की साइड। तो ये 30 डिग्री का हुआ, ये 30 का है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये कार है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, मतलब सेम स्पीड से ही कार जा रही है हाईवे पे टावर की साइड, सेम स्पीड से जा रही है कार। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज नाउ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो छः सेकेंड बाद देखा उसने, तो 6 सेकेंड बाद कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। यहाँ से लेकर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का, ये 60 तो ये भी 60 का हो गया। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो जो ये पॉइंट है, कार अब यहाँ पे इस पॉइंट से कार को कितना टाइम लग रहा है टावर पे, टावर के पॉइंट पे पहुंचने को कार को कितना टाइम लग रहा है ये बताना है। मतलब सेम स्पीड से चल रही है कार, जिस स्पीड से इधर से चल रही थी उसी स्पीड से चल रही है कार। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसे 6 सेकेंड लग रहे थे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कितना टाइम लग रहा है वो हमें बताना है। अब इसे हम नेम दे देते हैं, इसे हमने ए दे दिया, इसे हमने बी दे दिया, ये हमने सी दे दिया, अब ये हमने डी दे दिया। और हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास केवल एंगल है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि इससे इस पॉइंट तक कितना कितना टाइम लग रहा है। इधर से इधर तक पहुंचने में 6 सेकंड लग रहे हैं, इससे इधर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, सेम स्पीड से चल रही है। तो देखो अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बी हमें क्या दिया है? टावर है ए बी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़ा वाला लिया तो इन ट्राइंगल, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो हमें ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले लिया हमने इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी कितना है? 10 30 तो हमें ये पता है टावर, ये तो हम क्या लेंगे? 10 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और ये बेस क्या है? बी डी या डी बी ले लिया। 30 क्या होता है? 1/√3 इजिकल्स टू ए बी अपॉन डी बी। तो इसे डी बी इजिकल्स टू √3 ए बी, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, डी बी के फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमें इसके ही तो इक्वल निकालना है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यही हमें बताना है, इसलिए हमने इसके इक्वल मान लिया। अब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटा क्या है? 10 60। ये क्या हो गया? ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। 10 60 क्या होता है? √3 होता है। √3 इजिकल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यही होगा ना। अब हमें फिर से बी सी के इक्वल कर लेंगे, तो बी सी इजिकल्स टू ए बी अपॉन √3। बी सी के इक्वल इसलिए किया क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है कितना। ठीक है, कितना टाइम लगा हमें ये फाइंड करना है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना स्पीड के इक्वल होता है, इसलिए। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास ये हमने निकाल लिया और हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और हमें निकालना ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये होएगा डी सी इजिकल्स टू डी बी माइनस बी सी। ठीक है, डी बी में से बी सी माइनस करेंगे तो डी सी आ जाएगा। तो अब डी बी क्या है? डी बी क्या था? डी बी हमने इधर निकाला था, ये आया था √3 ए बी, और बी सी क्या था? ए बी अपॉन √3। अब ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? √3, 1 अपॉन √3 बचा। ठीक है, अब √3 को LCM आ जाएगा तो क्या बचेगा? √3 इंटू √3 3 - 1, तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन √3 ए बी। ठीक है, ये डी सी आ गया। ठीक है, डी सी आ गया ना ये। अब
अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब सेम स्पीड है दोनों। कार जो है, कार पहले भी जिस स्पीड पे थी बाद में भी उसी स्पीड पे जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। तो हमने दोनों की स्पीड s1 इजिकल्स टू s2 लिख दिया, दोनों की स्पीड इक्वल है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट वाली कार थी उसका डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट वाली कार का ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस ये है ना डीसी है ना डिस्टेंस फर्स्ट वाली कार का डीसी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या निकला, ये आया था ना 2/√3 AB अपॉन टाइम कितना था फर्स्ट वाली कार का 6 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड वाली कार का बीसी हमने कितना निकाला था, बीसी हमने निकाला था AB/√3। और टाइम हमें निकालना है, सेकेंड वाली कार का हमें टाइम पता नहीं है। तो ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, AB से AB कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2/6 इजिकल्स टू 1/t। टी हमें फाइन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, t इजिकल्स टू ये 6 1 6, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या आ गया t इजिकल्स टू 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा दूसरी कार को टावर पे पहुंचने में, 3 सेकेंड लगी। पॉइंट सी से लेके बी पे पहुंचने में कितना लगा, 3 सेकेंड। तो लिख दो बस, हैंस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द foot of the tower from the point is 3 seconds. That's it.